हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनपीसी की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने एक टॉपिक शुरू किया था खरपतवार। आज उससे आगे अपन शुरू करने जा रहे हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या देखेंगे अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, है ना। क्या पढ़ेंगे? खरपतवारों का वर्गीकरण। देखो, पहले एक इस सारणी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं थोड़ा। जीवन चक्र के आधार पर, फिर फसल सहसंबंध के आधार पर, फिर बीज पत्र के आधार पर, फिर मृदा एवं जलवायु के आधार पर, फिर पत्तियों की बनावट के आधार पर, फिर प्रजनन विधियों के आधार पर। यानी ये जो मुख्य मुख्य जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है। फिर अपन इनको जो सब पॉइंट हैं इनके, यानी सब क्लासिफिकेशन है, वो समझेंगे, है ना। पहले अपन देखते हैं जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है ना। कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया? 3 में। एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय क्या होते हैं? यानी वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल 1 वर्ष के दौरान पूर्ण कर लेते हैं या पूरा कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है रबी एवं खरीफ फसल के खरपतवार। यानी ये रबी फसलों के साथ उगेंगे या खरीफ फसलों के साथ उगेंगे। फिर द्विवर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं? वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 साल के अंदर क्या करते हैं? पूरा करते हैं। 2 साल के अंदर क्या करते हैं? पूरा करते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। फिर बहुवर्षीय क्या होंगे? यानी वे खरपतवार जो 2 साल से अधिक समय लेंगे अपने जीवन चक्र को पूरा करने में या कंप्लीट करने में, क्या कहलाएंगे? बहुवर्षीय खरपतवार कहलाएंगे। ये तो रहा खरपतवारों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर, यानी लाइफ साइकिल बेस्ड। ठीक है, अब देखना बहुवर्षीय के कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखना, जैसे झड़बेरी आदि, ये ध्यान में रखना बहुवर्षीय खरपतवार। ठीक है, अब देखना अगला कौन सा आता है। अगला आता है अपना वर्गीकरण फसल सहसंबंध के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अगला जो वर्गीकरण आता है खरपतवारों का फसल सहसंबंध के आधार पर वर्गीकरण। इसमें देखना आप दूसरा कौन सा अपना फसल सहसंबंध के आधार पर वर्गीकरण। ये मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट आएगा निरपेक्ष खरपतवार, फिर दूसरा आता है सापेक्ष खरपतवार, फिर नकलची खरपतवार, फिर अवांछित खरपतवार, फिर विशेष जलवायु के खरपतवार। चलो इनको समझते हैं, है ना।
देखते हैं इनको। पहले अपन किसको क्लियर करेंगे, निरपेक्ष खरपतवार को क्लियर करेंगे, ठीक है। यानी निरपेक्ष खरपतवार कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें एक वर्षीय, एक वर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय, एवं बहुवर्षीय तीनों कैटेगरी के खरपतवारों को सम्मिलित किया जाता है, खरपतवारों को सम्मिलित किया जाता है, गया है ना। क्या कहा मैंने, निरपेक्ष खरपतवार कौन से होंगे, जिसमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय तीनों जो कैटेगरी है उनके खरपतवारों को सम्मिलित किया गया है। और ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, फसल उत्पादन में कमी लाएंगे, तीनों मिलकर फसल उत्पादन में कमी लाएंगे। कौन से खरपतवार कहलाएंगे, निरपेक्ष खरपतवार कहलाएंगे, है ना। ध्यान में रखना, परिभाषा कैसे बताओगे, यानी वे खरपतवार जिनमें तीनों कैटेगरी के एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय तीनों को सम्मिलित किया गया है और तीनों मिलकर क्या करते हैं, फसल उत्पादन में कमी लाते हैं। अगला देखना, सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार क्या होता है, जब मुख्य फसल के साथ, जब मुख्य फसल के साथ अन्य फसल का पौधा, जब मुख्य फसल के साथ अन्य फसल का पौधा उग जाता है, ये अन्य फसल वाला पौधा क्या कहलाएगा, उस फसल का सापेक्ष खरपतवार कहलाएगा। क्या कहा मैंने, जब मुख्य फसल के साथ अन्य फसल का पौधा उग जाता है तो ये अन्य पौधा उस फसल का क्या हो गया, सापेक्ष खरपतवार हो गया, है ना। जैसे चना मुख्य फसल हो गई, इसमें गेहूं का पौधा उगाया, ठीक है। जैसे आपने मुख्य फसल के रूप में कौन सी फसल ली है, चना ली है, और उसमें गेहूं का पौधा जब उगाएगा तो वो उसके इस फसल का क्या होगा, सापेक्ष खरपतवार होगा, ठीक है, सापेक्ष खरपतवार होगा। आया समझ में, ठीक है। अगला आता है नकलची खरपतवार। अब ये क्या होते हैं भाई, नकलची खरपतवार, इसमें से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। नकलची खरपतवार या फिर मिमिक्री वीड्स भी बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में, यानी वे खरपतवार जो हुबहू मुख्य फसल के समान होते हैं, या मुख्य फसलीय पौधे के समान होते हैं, पौधे के समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं। यानी वे खरपतवार जो रंग, आकृति आदि में मुख्य जो फसलीय पौधा है उसके समरूप होंगे, यानी उनके समान होंगे, इन्हें आसानी से नहीं पहचाना जाएगा। कौन से खरपतवार होंगे आपके, नकलची खरपतवार कहलाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नकलची खरपतवार के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गेहूं की फसल में गेहूंसा, गेहूं की फसल में गेहूंसा बिल्कुल गेहूं जैसा होता है, ठीक है, ठीक है। फिर जंगली जई किसमें, जौ की फसल में, किसमें, जौ की फसल में जंगली जई, जंगली जई जौ की फसल का क्या हो गया, नकलची खरपतवार हो गया। गेहूंसा किसका नकलची खरपतवार हो गया, गेहूं की फसल का नकलची खरपतवार हो गया। आया समझ में। फिर देखना अवांछित खरपतवार, इनको रोग्यू वीड्स भी बोलते हैं, रोग्यू खरपतवार। अब ये अवांछित खरपतवार क्या होते हैं भाई, देखेंगे अभी। अवांछित खरपतवार क्या होंगे, जब किसी फसल में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उग जाना, दूसरी किस्म का पौधा उग जाना क्या कहलाता है, उग जाना क्या कहलाता है आपका, रोग्यू वीड्स कहलाता है, या फिर रोग्यू खरपतवार, या फिर अवांछित खरपतवार कहलाता है, रोग्यू खरपतवार कहलाता है, ठीक है। क्या कहा मैंने,
कि जब किसी फसल में उसी फसल, है ना, उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उग जाना। जैसे आपने तो कौन सी फसल ली है खेत में, आपने तो गेहूं की लॉग फर्स्ट किस्म को उगाया है, लेकिन उसमें गलती से दूसरे पौधे कौन से किस्म के उग गए, गेहूं के सोनालिका के उग गए, सोनालिका के। अब ये सोनालिका वाले पौधे क्या कहलाएंगे, उस फसल के रोगी खरपतवार या फिर जो अवांछित खरपतवार वो कहलाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से और पुटअप किया जाता है, एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, रोगी खरपतवारों को हटाने की क्रिया, रोगी खरपतवारों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी, रोगिंग कहलाती है। रोगिंग, ध्यान में रखना भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रोगिंग कहलाती है। यानी रोगी खरपतवार है उनको उखाड़ कर नष्ट करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है आपकी, रोगिंग कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। अब अपन जो नेक्स्ट देखते हैं वर्गीकरण, विशेष जलवायु के खरपतवार। अगला आता है विशेष जलवायु के खरपतवार। ये क्या होंगे भाई, कुछ ऐसे खरपतवार होंगे, कुछ ऐसे खरपतवार होंगे जो विशेष सूक्ष्म जलवायु, जो विशेष जलवायु में क्या करेंगे, उगेंगे, जो विशेष जलवायु में उग जाते हैं। ठीक है, क्या वृद्धि करते, उग जाते हैं, क्या कहलाते हैं, विशेष जलवायु के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कांसनी, जैसे कांसनी, ये कौन सी जलवायु में उगती है, ठंडी जलवायु में, ठंडी जलवायु में। ठीक है, क्या हो गया, विशेष जलवायु के खरपतवार हो गए। ये तो रहे फसल सह संबंध के आधार पर। फिर देखना, वापस शुरू में आते हैं अपन ने दो वर्गीकरण पढ़ लिए हैं, जीवन चक्र के आधार पर, फसल सह संबंध के आधार पर। अब देखेंगे अपने बीज पत्र के आधार पर, है ना, कि बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है, ये पौधा बन रखा है, उसके आधार पर देखना, संकरी, देखना बीज पत्र के आधार पर देखना एक मिनट, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, और द्विबीजपत्री खरपतवार। अब ये क्या होता है भाई, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, भी समझते हैं इनको भी। एक बीजपत्री यानी वे खरपतवार जिनके बीजपत्र दो समान भागों में विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, विभाजित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, एक बीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहा मैंने, वे खरपतवार जिनके जो बीज पत्र है दाल के समान दो भागों में डिवाइड नहीं होंगे, क्या कहलाएंगे, एक बीजपत्री खरपतवार कहलाएंगे। फिर द्विबीजपत्री में क्या हो जाएगा, यानी दो समान भागों में विभाजित हो जाएंगे। वे खरपतवार जिनके बीज पत्तर दो समान भागों में विभाजित हो जाएंगे, विभाजित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे, द्विबीजपत्री खरपतवार कहलाएंगे। इनके एग्जाम्पल देखना, इसका तो एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूं सा हो गया, जंगली बरू हो गई, इसका हो जाएगा जंगली चौलाई, द्विबीजपत्री का जंगली चौलाई आदि। ठीक है, ये तो रहा बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। अब आगे पढ़ेंगे अपन, अगला वर्गीकरण देखेंगे। अगला जो वर्गीकरण आता है वह है मृदा एवं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, है ना। इसमें देखते हैं क्या कहा मैंने, अगला वर्गीकरण क्या आता है, मृदा एवं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। अब मृदा के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, कौन सा,
कर्षित क्षेत्र के खरपतवार, कर्षित क्षेत्र के खरपतवार और आकर्षित क्षेत्र के खरपतवार, और आकर्षित क्षेत्र के खरपतवार। पहले इनको समझते हैं, कर्षित को और आकर्षित। यानी वे खरपतवार जो कर्षित क्षेत्र में क्या करेंगे, उग जाएंगे, कौन से कहलाएंगे, कर्षित क्षेत्र के खरपतवार कहलाएंगे। जैसे जैसे गेहूं सा, जंगली बरू, चौलाई आदि। यानी आपने किसी खेत में फसल ली है और उस फसल में उग जाते हैं। कर्षित का मतलब उस खेत में क्या करना, खेती करना, उसमें उगाएंगे, कौन से कहलाएंगे, आपके कर्षित क्षेत्र के खरपतवार कहलाएंगे। आकर्षित का मतलब जहां पर खेती न होती हो वह आकर्षित क्षेत्र होते हैं। यानी वे खरपतवार जो आकर्षित क्षेत्रों में, आकर्षित क्षेत्रों में उग जाते हैं। जैसे आकर्षित क्षेत्र कौन से हो गए, रेल मार्ग हो गया, उनके आसपास सड़क मार्ग यानी सड़क के आसपास, कोई मैदान हो गया उनके आसपास, है ना, ये खरपतवार उगाते हैं। कौन से कहलाते हैं, आपके आकर्षित क्षेत्र के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कि दूब घास एग्जाम्पल है इनकी, जैसे दूब घास, कांस आदि। ठीक है, एक लेंटाना कैमरा और है, ठीक है, एक और ध्यान में रखना, एक लेंटाना कैमरा। ये कौन से क्षेत्र के खरपतवार हो गए, आपके आकर्षित क्षेत्र के खरपतवार हो गए। अभी तो अपन ने कौन सा देखा है, मृदा के आधार पर कर्षित और आकर्षित। अब देखते हैं जलवायु के आधार। ठीक है, इसमें दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। जलमग्न एवं शुष्क जलवायु। ठीक है, ध्यान में रखना, वे खरपतवार जो जल में उगेंगे यानी जल वाले क्षेत्रों में, उस जलवायु वाले में उगेंगे, कौन से कहलाएंगे, जलमग्न वाले खरपतवार कहलाएंगे। वे खरपतवार जो शुष्क जलवायु में उगेंगे क्या कहलाएंगे, आपके शुष्क क्षेत्र के खरपतवार कहलाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी और इसका एग्जाम्पल है नागफनी। ठीक है, शुष्क जलवायु के कुछ खरपतवारों की विशेषता क्या होती है, जैसे उनकी जड़ें अधिक गहराई तक होना, जड़ों का गहरा होना, पत्तियों की संख्या कम होना, पत्तियों यानी लीव्स है वो कम होगी, उन पर पत्तियों की संख्या कम होना आदि। ठीक है, ये तो देखा अपन ने जो वर्गीकरण है मृदा एवं जलवायु के आधार। अब वापस आते हैं अपने। ठीक है, अपन ने 3 वर्गीकरण देख लिया है, 4 देख लिया सॉरी, जीवन चक्र के आधार पर, फसल सह संबंध के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, मृदा एवं जलवायु के आधार पर। अब अपन नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो देखते हैं, वो कौन सा अपना, पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। यानी जो पत्तियों की बनावट है खरपतवारों, उनके आधार पर उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, एक तो है संकरी पत्ती वाले खरपतवार, पत्ती वाले खरपतवार, दूसरा है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ध्यान देना भाई, यानी वे खरपतवार जिनकी जो लीव्स है क्या होगी, संकरी होगी, है ना, जिनकी जो लीव्स है वो क्या होगी, संकरी होगी, क्या कहलाएंगे, संकरी पत्ती वाले खरपतवार कहलाएंगे, है ना। जिनकी जो पत्ती है, लीव है, वो कैसी होगी, संकरी होगी, तो क्या कहलाएंगे, संकरी पत्ती वाले खरपतवार कहलाएंगे। एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल है गेहूं सा, जंगली धान, ठीक है, फिर जंगली बरू आदि, है ना। फिर चौड़ी पत्ती वाले में क्या होगा, यानी वे खरपतवार जिनकी जो पत्ती है, जो लीव है, वो क्या होगी, चौड़ी होगी, है ना। पत्ती कैसी होगी, चौड़ी होगी। कौन से खरपतवार कहलाएंगे, आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाएंगे। जैसे जंगली चौलाई, जैसे
जंगली चौलाई आदि। ठीक है, आया समझ में कि संकरी पत्ती वाले जिनमें पत्तियां संकरी होगी, चौड़ी होगी, जो चौड़ी पत्ती वाले क्या होंगे, जिनमें पत्तियां चौड़ी होंगी। फिर आगे का जो वर्गीकरण आएगा अपना, प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। जो लास्ट वर्गीकरण आता है खरपतवारों को, वो कैसे विभाजित किया गया उन्हें, प्रजनन विधियों के आधार पर। यानी जो खरपतवार है वो अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करेंगे, बीज के द्वारा करेंगे या फिर अन्य भागों से, है ना, या फिर दोनों के माध्यम से करेंगे। उनके आधार पर उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे बीज द्वारा, ठीक है, अन्य भागों यानी वानस्पतिक भागों द्वारा प्रजनन, फिर दोनों माध्यमों से यानी बीज प्लस अन्य भाग। क्या कहा मैंने कि जो खरपतवार है वो बीज के द्वारा यदि क्या होंगे, प्रजनन करेंगे या अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेंगे, तो बीज द्वारा वर्गीकरण कर दिए गए होंगे, है ना। खरपतवार क्या कहलाएंगे, बीज द्वारा वृद्धि करने वाले खरपतवार कहलाएंगे। या फिर कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो बीज से अपनी संख्या में वृद्धि न करके वानस्पतिक भागों जैसे पत्ती, जड़, तना हो गया, उनसे वृद्धि करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अन्य भागों या वानस्पतिक भागों द्वारा प्रजनन, है ना, वर्गीकृत खरपतवार कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, पत्थर चट्टा, फिर दूब घास, है ना। ये अन्य भागों से या बीज के अलावा अन्य भागों से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा, दोनों माध्यम से। कुछ ऐसे विशेष खरपतवार होते हैं जो बीज तथा अन्य भागों से भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं या प्रजनन करते हैं, अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। कौन से कहलाते हैं, दोनों माध्यमों से इनको विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया। ठीक है। आज के अपन इस टॉपिक में अपन ने वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, वर्गीकरण से संबंधित था। लास्ट के वीडियो में अपन खरपतवार टॉपिक को लेकर चले थे, उसमें से आज अपन ने देखा खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं, ज्यादा इस फसल से संबंध के आधार में से किए जाते हैं। ठीक है ना। एक और वर्गीकरण रह गया है परजीवी, वह इसमें ही आता है, परजीवी खरपतवार, फसल से संबंध वाले परजीवी खरपतवार। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जाते हैं परजीवी में, जिनको पैरासाइट वीड्स बोलते हैं। देखो क्या होते हैं परजीवी खरपतवार, क्या होते हैं, वे खरपतवार जो अन्य पौधे यहाँ क्या है, फसलें, जो अन्य पौधे या फसलों पर अपने जीवन यापन हेतु निर्भर रहते हैं, अपने जीवन यापन हेतु निर्भर रहते हैं। यानी वो अन्य फसलों से क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी खरपतवार कहलाते हैं, परजीवी पैरासाइट वीड्स कहलाते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखना है इसके, जैसे तंबाकू की फसल पर ओरा बेंकी, ठीक है, ये उस फसल का क्या हो गया, परजीवी खरपतवार हो गया। ठीक है। आज के अपन इस वीडियो में अपन ने पढ़ा खरपतवारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, हमारे एनपीसी चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।